सुल्तानपुर जिले के कादीपुर क्षेत्र में स्थित पावन स्थल अघोरपीठ बाबा सत्यनाथ मठ अलदेमऊ नूरपुर में 3 दिवसीय बाबा सत्यनाथ महोत्सव का भव्य समापन हुआ। 4 से 6 नवंबर तक चले इस आयोजन में आध्यात्मिक चिंतन, भजन संध्या और संगोष्ठी के माध्यम से हजारों श्रद्धालुओं ने धर्म, भक्ति और एकता का संदेश पाया। अंतिम दिन कार्यक्रम का शुभारंभ विद्युत परिषद अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुआ है। शालेंद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि रहे, जबकि अंजनी सिंह, डॉक्टर शनि शुक्ल, डॉक्टर आद्या प्रसाद सिंह, प्रदीप और डॉक्टर देवाचार्य जैसे विद्वानों ने अपने विचार रखे। लोक गायक आल्हा सम्राट फौजदार सिंह ने अपने गायन से बाबा सत्यनाथ की महिमा का वर्णन किया और श्रद्धालुओं की खूब तालियां भी बटोरी। समापन सत्र में मठ के पीठाधीश्वर अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा के संरक्षण में आयोजन हुआ है। इस मौके पर बता दें, कादीपुर विधायक राजेश गौतम, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह मोती, भाजपा अयोध्या प्रभारी कमलेश, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव और कई अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने इस आयोजन को सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक भी बताया है। सायकाल में आयोजित भजन संध्या में काशी से आए अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक पुनीत कृष्ण जेटली और सुल्तानपुर की दीपांजलि श्रीवास्तव ने भक्ति गीतों से ऐसा माहौल बनाया कि पूरा परिसर भक्ति रस में डूब गया। स्थानीय प्रशासन एसडीएम उत्तम कुमार तिवारी, सीओ विनय गौतम और थाना प्रभारी श्याम सुंदर की टीम ने पूरे कार्यक्रम में बेहतरीन व्यवस्था संभाली। मंच पर स्थानीय कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपनी प्रस्तुति और सहयोग से महोत्सव को सफल बनाया। अघोरपीठ बाबा सत्यनाथ मठ पर 3 दिवसीय बाबा सत्यनाथ महोत्सव आपने आयोजित किया। इसका लक्ष्य क्या है और इसको क्यों आयोजित किया आपने? देखिए, इसका जो प्रमुख लक्ष्य वही है जो सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का हमेशा से रहा है। हमारी सामाजिक समरसता जो विभिन्न कारणों से खंडित हो रही है, हमारे जो क्षेत्रीय खान पान है, से लोक कलाएं हैं, वो कहीं न कहीं विस्मृति की तरफ जा रही है चकाचौंध में। उन सबको एक साथ समायोजित करके भारतीय धर्म की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जो प्राचीन परिपाटी है, उसको स्थापित करना ही इस महोत्सव का मूल उद्देश्य है। जैसा कि हमारी नाथ परंपरा, हमारी अघोर परंपरा मानती है कि सब कुछ एक बराबर है। आप ध्यान से देखें तो प्रथम दिवस की शोभा यात्रा में अगर बाबा सत्यनाथ और महादेव के रथ थे तो भगवान श्री राम का भी रथ था। अगर भगवान परशुराम एक रथ पे विराजित थे तो संत रविदास भी किसी रथ पे थे, कबीर दास भी किसी रथ पे थे, संत गुरु नानक भी किसी रथ पे थे और हमारे वीर महाराणा प्रताप भी किसी रथ पर थे। तो सामाजिक समरसता, धर्म हमारा कुछ भी ऐसा नहीं कहता जो आजकल बना दिया गया है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो परिपाटी है हमारी कि कहे भुसुंडी सुनो खगेसा वाली स्थिति जो है, तो मैं, आप देखे थे काला कपड़ा पहनता हूँ तो मैं भुसुंडी का ही प्रतिनिधित्व करता हूँ। यहाँ काक भुसुंडी जैसा ही प्रयास करता हूँ सबको देने का। और आप ध्यान से देखे होंगे कि इसमें विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं का, काट के बना लीजिए ना दोबारा, विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं का भी आपने देखा कि प्रदर्शन हुआ। आल्हा जो हमारा बुंदेलखंडी काव्य है लेकिन पूरे उत्तर भारत में प्रचलित है, उसका भी प्रसिद्ध आला सम्राट फौजदार सिंह ने गायन किया। अभी एक हमारा बच्चा गोरख यादव, इतना अच्छा वो लुरकी इत्यादि की प्रस्तुति उसने किया, पूर्वी छपरहिया इत्यादि की प्रस्तुति किया। और एक चीज़ और ध्यान देने की है कि इस कार्यक्रम में जो भारत सरकार के घोषित कार्यक्रम हैं, कहीं न कहीं उसके तरफ भी ध्यान इंगित कराया गया। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ आप लोग बैठे थे, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी तरफ भी हमारे प्रिय अभिमन्यु मौर्य ने इंगित किया अपनी कला के माध्यम से। तो वहीं पुनीत कृष्ण जेटली पागल बाबा ने नशे की तरफ, नशे के हानियों की तरफ और नशा उन्मूलन की तरफ ध्यान दिलाया सबका कि नशे से क्या आत्मा भी हमारी नष्ट होती है, मन भी नष्ट होता है। इस तरह से एक समायोजित कार्यक्रम है। और अगर इसमें यहाँ के आने वाले लोगों ने अमृतलाल की चाट खाई तो गुड्डू की बालूशाही का भी चर्चा हुआ, तो रामू मोदनवाल के, रामू बोलबम के हिंग समोसे की भी चर्चा हुई। तो इस प्रकार जो क्षेत्रीय खान पान है, क्षेत्रीय लोक कला है, क्षेत्रीय गीत संगीत है, सबका समायोजन करने के लिए ही इस महोत्सव का आयोजन होता है। और पर्याप्त जन सहयोग
और जिस गांव में यह मठ स्थित है उसके समस्त ग्रामवासियों का सहयोग, क्षेत्रवासियों का सहयोग, हमारी कादीपुर बाजार के बच्चे ने इसमें अपना सहयोग प्रदान किया। क्षेत्रीय सहयोग से ही हमारे यह पूरा कार्यक्रम सफल हो पाया और इसके लिए हम अपने उन समस्त सहयोगियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो हमारे समक्ष है अथवा जो हमसे दूर रह के भी काम कर रहे हैं। मीडिया के क्षेत्र में प्रिय दिलीप मिश्रा जी ने लगातार कार्यक्रम के प्रारंभ से ही अपना निरंतर सूचनाएं समाज तक, जनता तक प्रेषित की। इसके लिए मैं धूपाप मीडिया समूह के प्रबंध निदेशक मिश्र जी को भी धन्यवाद देता हूं। और बच्चे हमारे विपुल पांडे ने मेहनत की, अंगद सिंह पहलवान ने मेहनत की, सबने अपने सिंगर हमारे नितिन तिवारी, ये सब बच्चों ने कार्यकर्ताओं की तरह लग करके जिनका मठ से लगाव है, सबने अपने अपने हिस्से का सफल प्रयास किया। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि महादेव की कृपा सदैव उनके ऊपर बरसती है।